आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। नहीं, मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे मारो, मुझे पीटो, मुझे कोई भी सजा दो। नहीं, मत। प्यार तुम्हारी जिंदगी है, लेकिन तुमने उसे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। तुमने उसे सीढ़ी की तरह माफ कर दो अनन्या, प्लीज अपने आप को सम्मानो अनन्या। ये शादी के बाद मैं नहीं सुधरना चाहती हूँ। नहीं, अनन्या मेरी बात सुनो। तेरे लिए मेरी बहन है, प्रेग्नेंट है, समझ में नहीं आता था कैसे चला सकता गाड़ी से। ये क्या? कोई पानी लेके आओ। कोई है? कुछ नहीं होगा। मैं हूँ। हेलो, डॉक्टर फोन करो जल्दी। बाबा एम्बुलेंस जल्दी बाबा। एम्बुलेंस मेरा गाड़ी तो निकालिए। कुछ नहीं होगा। सुन रही हो तुम मेरी बात? अनन्या सुन रही हो? मेरे साथ रहो अनन्या। अनन्या डॉक्टर फास्ट। हेलो सुबोध, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाए। वो अनंत का एक्सीडेंट हो गया, तू जल्दी से आजा प्लीज। मैं अभी आता हूँ। सुबोध आ रहा है। डॉक्टर, क्या पोजीशन है अनन्या दी की? देखिए, इनका बहुत सारा ब्लड बह चुका है और मुझे लगता है कि इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से इनकी जान के साथ साथ इनके बच्चे की जान को भी खतरा है। सुबोध, अनन्या कैसी? जी उस वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता। उनकी तबीयत में काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। उनकी प्रेगनेंसी उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क थी और इस एक्सीडेंट की वजह से रिस्क और भी बढ़ गया है। काफ़ी ब्लड लॉस हो चुका है और साथ में इंटरनल ब्लीडिंग भी शुरू हो गई। तो सुबोध तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तेरे को तो अंदर भाग चाहिए। सुबोध कुछ नहीं होगा, ये कहने से केस खत्म नहीं होता। सुबोध अपनी अनन्या है। सुबोध, सुबोध जहाँ अंदर मैं कह रहा हूँ तुझसे कुछ कर। जीजू
अंदर ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। हमारी सीनियर डॉक्टर मुखर्जी खुद इस ऑपरेशन के लिए आए। सबूत, अनन्या होश में है? अंकल अभी अभी होश में आई। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। नहीं अंकल, वो बिना होश में आती मुझसे कहा था कि सबसे पहले वो जीजू से मिलना चाहता है। जीजू, कोई भी बात करते वक्त एक बात का ध्यान रखना, दीदी किसी भी बात से इमोशनली या फिजिकली अपसेट नहीं होनी चाहिए। कोई भी टेंशन जानलेवा साबित हो सकती है। इस घर में अपने आप को जमाने के लिए उसने तुम्हें और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी छोटी बेटी वो कुहू का भी इस्तेमाल किया। दूसरी बार अगर तू पेट से रही तो तेरे जान के लिए कितना खतरा है ये जानने के बावजूद भी उसने तेरी गर्भ निरोधक गोलियों को छुपा दिया और इल्जाम उस बेचारी तानी पे लगा दिया। तुम भले ही आज उसकी पत्नी हो मिल, लेकिन न जाने कितने दिन और कितनी रातें उस रितेश बाबू ने इस गुलाबों के साथ गुजारी। इस देश के बेस्ट डॉक्टर मेरे अनन्या पर ऑपरेट करने वाले हैं और फिर अनन्या जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी और फिर हम घर जाएंगे, राइट? किस बात की चिंता कर रही हो जान? हाँ? इस दुनिया की कोई ताकत अनन्या तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकती। बस इस मुसीबत से जल्दी से बाहर निकल जाओ, हाँ? फिर तुम मैं और हमारा बच्चा एक नए सिरे से जिंदगी स्टार्ट करेंगे। और अगर मैं ही ठीक ना होना चाहूं तो? जीने का मन नहीं करता रितेश। मर जाऊंगी तो इस दर्द से मुक्त हो जाऊंगी। पागल हो गई? छोटी सी एक्सीडेंट से तुम हार मान लिया? फिर ब्रेक कमाल। सब कुछ सोच समझ के कह रही हूँ। मैं मर जाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा इस कोख में ही मर जाए, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम मेरे बच्चों को वही दोगे जो तुम मुझे आज तक देते आए हो। वही दोगे तुम जो दो चेहरे बनाकर तुम मेरे साथ रहते आए हो। दो चेहरों के साथ तुम मेरे बच्चों के साथ भी रहोगे, पति बनकर। तुम मुझे धोखा देते आए हो, पिता बन के तुम मेरे बच्चों को धोखा दोगे। रिलैक्स करो ना, नहीं। तुम्हारी असलियत जान चुकी हूँ रहते। पैसों के लिए मुझसे शादी की ना तुमने, साथ तुमने वो सारे औरतों के साथ में रिश्ता रखा। मेरी गोलियां बदल गई,
मौत के दरवाजे पे खड़ा कर दिया तूने। प्लीज प्लीज तकलीफ सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है मुझे। प्लीज स्ट्रेस मत लो, मैंने थोड़ी अच्छा दिया। तुम मुझे मेरे रास्ते से हटा के तुम्हें अपना वारिस चाहिए था ना? पागल हो गया था। मिल गया तुम्हें सारा पैसा, रितेश मिल गया तुम्हें सारा पैसा। लेकिन ये सब करने के बाद तुमने मुझे खो दिया रितेश, खो दिया। नहीं। ये सब जाने के बाद अरे मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे मारो, मुझे पीटो, मुझे कोई भी सजा दो। नहीं मत। मेरा प्यार तुम्हारी जिंदगी है, लेकिन तुमने उसे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया रितेश। तुमने उसे सीढ़ी की तरह। माफ कर दो अनन्या, प्लीज अपने आप को संभालो अनन्या। ये जाने के बाद मैं नहीं जिंदा रहना चाहती हूँ रितेश। नहीं अनन्या मेरी बात सुना। अनन्या प्लीज मेरी बात सुना। अनन्या प्लीज, मैंने गलती हो गई मुझसे। तेरे लिए